विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के मुद्दे पर माहौल बनाने में जुटा है। वीएचपी के अध्यक्ष वीएस कोगजे ने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है। यहां तक कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो धर्म संसद होगी उसमें जो हालात बन रहे हैं, वीएचपी उन हालात को साधु संत समाज के सामने रखेगी। हमारे साथ गोविंदाचार्य जी हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर अक्सर बोलते रहे हैं, मुखर होते रहे हैं। गोविंदाचार्य जी, क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? क्योंकि आवाज़ें अलग अलग उठ रही हैं राम मंदिर को लेकर। वीएचपी अपनी जगह कोशिश कर रहा है, आरएसएस की तरफ से भी बड़े नेताओं के बयान आए हैं, सरकार की भी कोशिश आपने देख ही ली होगी, किस तरह के बयान उनकी तरफ से आए हैं। क्या स्थिति लगती है आपको कि समीकरण किधर जा रहे हैं? मैं मानता हूँ कि देश का 90% से ज़्यादा समाज चाहता है कि वहाँ मंदिर बने और जल्दी से जल्दी बने, और अपेक्षा भी करता है कि वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत में है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और स्टेट में भी उन्हीं की सरकार है, तब तो बन ही जाना चाहिए। अपेक्षा ये करता है कि जल्दी से जल्दी बन जाए। ये अपेक्षा करता है, घोषणा पत्र का हिस्सा था पिछले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर। बार बार बीजेपी के नेता और सरकार के नेता कहते हैं कि हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अड़चन क्या लग रही है आपको कि क्या दिक्कत है? मुझे तो केवल एक ही बात की अड़चन हमेशा लगती है कि भैया इच्छा शक्ति मजबूत हो तो काम हो सके। अभी जो स्थितियां हैं ना, देखिए, इतने वर्षों के इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि संवाद से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि संवाद में जो बैठते हैं वो उसमें विश्वास की कमी है। न्यायपालिका से समाधान हो नहीं सकता क्योंकि आस्था का विषय है। अनुभव ये बताता है कि भाई 3 साल तो लगे डॉक्यूमेंट्स को लाने में, 3 साल लगे ट्रांसलेशन में, 1 साल लगे और कंप्लेनेंट्स कोई है क्या देखने में। इस हिसाब से चलेंगे और 3 मिनट बैठेंगे, अगली बार कर देंगे, फिर 5 सदस्यीय पीठ में बदल कर देंगे। इतनी ढील आई है 5 सदस्यीय पीठ घोषित करने में। आप सोचिए कि उनको इतना भी अंदाज नहीं था कि वो ललित किस स्थिति के आदमी हैं, कैसे वो रिक्यूज करेंगे अपने को। ये किस बात का द्योतक है? इसका मतलब टाल मटोल और ढीलम ढाल ये स्वभाव में है क्या? और संवेदनशील मसले पर तो ये रवैया ठीक नहीं है। 6 दिसंबर एक बार घट चुका है देश में, कोई नहीं चाहता था, ढांचा ढह गया क्योंकि जनता के आक्रोश को टाला मटोला गया या ढिलाई से डील किया गया। गोविंद जी, आपने कहा 6 दिसंबर एक बार घट चुका है, इसका इशारा क्या समझा जाए? क्या आने वाले दिनों में फिर कुछ ऐसा हो सकता है? ये कहता हूँ, देखिए, इन स्थितियों से आप बच नहीं सकते अगर आप लगातार दमन ही करते रहेंगे। जैसे कोकजे जी कह रहे हैं, साजिश करेंगे, दमन हो रहा है और भेदभाव किया जा रहा है, आज बातें उठ रही हैं। और उस समय भी ये हुआ था कि देखिए, डिसीजन आना था, डिसीजन ही पोस्टपोन किया था कि 11 तारीख को हम सुनाएंगे दिसंबर को। और उसमें उसके कारण क्या हुआ, नेतृत्व और जो आए हुए लोग थे उनकी संवेदनाओं की तीव्रता में कितना फ़र्क हो गया था कि मंच से कह रहे थे कि वापस आओ, और भीड़ जा रही थी वही ढहाने के लिए। चाहता कोई थोड़े हैं। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पूरे समाज को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को चेता रहा हूँ कि समाज के एक हिस्से को ठंडा और एक हिस्से को गर्म नहीं रखा जा सकता। कोई नहीं चाहेगा अप्रिय घटनाएं, लेकिन आप सब जिम्मेदार होंगे उन बातों के, क्योंकि आपने समय पर समाधान के लिए किया नहीं। जैसे उदाहरण के लिए भी सरकार है, अब कौन सी बात है जो रोक रही है सरकार को पक्षकार बनने से? ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका 93 में, सरकार के पास वो ज़मीन है, पोजीशन भी उन्हीं का है, और 94 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एक्विजिशन को जायज़ करार दे दिया था कुछ संशोधनों के साथ। वो संशोधन भी 94 के बाद तो बेकार हो गए हैं, क्योंकि एक्सकेवेशंस ने बता दिया है, एक तथ्य सामने लाया है कि नीचे ढांचे के नीचे मंदिर था या मंदिर टाइप कोई स्ट्रक्चर था। दूसरा डिसीजन आ गया 2016 में कि नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की एक ज़मीन है जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक्विजिशन तो जायज़ है, और अब पब्लिक इंटरेस्ट में पक्षकार बनकर केंद्रीय सरकार ट्रस्ट को हवाले करे ज़मीन कि वो मंदिर बनाए, और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि 2000 के बाद, 2000 उस समय की स्थितियों के बाद, 2004 के बाद ये तथ्य सामने आए हैं, इसलिए जायज़ है ज़मीन देना, और ज़मीन दें और फैसिलिटेट करावे। लेकिन अभी तक तो सरकार ने ये भी नहीं कहा कोर्ट में कि डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए इस मामले की। इसलिए वो तो वो जाने, इसलिए मैं अपनी बात केवल कहना चाहता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का ही नज़रिया है। अब इतनी ढिलाई की जो 5 सदस्यीय पीठ के पहले बनाया उन्होंने,
ये कितनी इसके कारण बेइज्जती किसकी हुई, फजीहत किसकी हुई? न्यायपालिका की हुई कि नॉन सीरियस है, संवेदनशील मसले के बारे में से ढिलाई बरतना ठीक नहीं है। और कोई मुद्दा है क्या? ये तो और भी मुद्दे हमारे पास है, इतने मुकदमे अभी पेंडिंग है। अरे भैया, अनुभव ले चुके हो संवेदनशीलता का समाज के लिए, तो समाज के जिम्मेदार घटक हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप सुप्रीम कोर्ट की बार बार बात कर रहे हैं। आपने हाल ही में एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उसके अलावा आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद के नाम भी पत्र लिखा था। आपने ये मांग की है कि 29 जनवरी को जो सुनवाई होगी इस मामले की, उसका लाइव टेलीकास्ट हो। इसके पीछे क्या वजह है? फिर वही बात है, देखिए कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि हम लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयार हैं। उसी प्रकार सरकार भी पहले बयान दे चुकी है कि लाइव टेलीकास्ट से हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो भैया दोनों सब राजी हैं, तो क्या कहाँ अटक रहा है? अब तय कर लीजिए। 29 जनवरी से अच्छा तारीख क्या मिलेगा? चलिए राम जन्मभूमि के बारे से ही शुरू कर दीजिए। लाइव स्क्रीनिंग अगर स्ट्रीमिंग कर लेते हैं तो इसका एक नैतिक दबाव भी पड़ेगा, इससे एक सिंसियरिटी भी मालूम पड़ेगी। कौन किस बात के लिए डेट ले रहा है, एडजॉर्नमेंट कौन कर रहा है, बहस में कौन नॉन सीरियस है, जनता के सामने आने दीजिए ना। वकीलों की बात आने दीजिए, न्यायाधीशों की बात आने दीजिए, जो पैरवीकार पक्षकार उनकी बात भी आने दीजिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये तो आपको उम्मीद है कि 29 जनवरी की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि होगा। एक बात बताइए गोविंद जी, और ये सीधा सवाल है, मैं सीधा जवाब चाहता हूँ। आप जो इशारा कर रहे हैं कि अटकाने वाली बात, कौन अटका रहा है आखिर? कहाँ पर? हमने तो नहीं। राम मंदिर के मुद्दे को अगर मगर किंतु पर तो ये कह रहे हैं कि सरकार को पक्षकार बनना चाहिए और अपनी बात अधिग्रहण के संदर्भ में बातों को स्पष्ट रखना चाहिए और ज़मीन देना चाहिए ट्रस्ट को। मैंने 3 बातें कही हैं, उस पर मैं कायम हूँ। लेकिन साजिश वाली जो बात आज वीएचपी ने कही वाली है, बात वीएचपी, इसलिए मैं दूसरा सोच रहा हूँ। इससे साफ नहीं हो रहा है, ये उनको बताना चाहिए साजिश किसकी ओर से है, क्योंकि इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। केवल ये अर्थ नहीं निकलता है कि गैर हिंदू समाज के लोग साजिश कर रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं क्या, या हिंदू समाज में से वो किसी की तरफ इशारा है, स्पष्ट होना चाहिए उनको। उसके बिना ये कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हैं, ये स्वयं में कन्फ्यूजन बढ़ाएंगे, ये ठीक नहीं है। गोविंद जी, आखिरी के 2 सवाल ये, आपके हिसाब से सुझाव क्या है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो साधु संत समाज हो, कैसे रास्ता निकलेगा? क्योंकि एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है। अब तो स्थिति बहुत साफ है। देखिए, कानून और संविधान से चलना है ना, तो कानून बनाइए। अगर आप कानून नहीं बनाते, इसका मतलब संविधान और कानून के प्रति आपकी आस्था कम है, और इससे देश अराजकता की ओर जाएगा। ये अच्छी बात नहीं होगी, किसी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और मैं समझता हूँ संवाद फलहीन ही सिद्ध हुए हैं और होंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, नीयत साफ नहीं है। पहले से कुछ मन बना के बहस के लिए बैठेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, संवाद क्या होगा? दूसरी तरफ न्यायपालिका अनुभव क्या कह रहा है? भैया 80,000 पेज लाने में 3 साल लग गया, अनुवाद करने में और 3 साल लग गया, और कोई कंप्लेनेंट है क्या खोजने में 1 साल और लग गया, और फिर 3 मिनट बैठे हैं अभी तक। ये किस बात का संकेत है? ऐसे चलेगा तो 20 साल हो जाएंगे। कब तक धीरज रखे भैया? किससे एक समाज का हिस्सा गर्म रहे, ठंडा रहे और हुलेले करता रहे? ये नहीं चलने वाला है। किसी को प्रिय हो या ना हो, चाहते हो या ना चाहते हो, इसलिए वे सब लोग जो इस समस्या की उपेक्षा कर रहे हैं, ढीलम ढाल कर रहे हैं, वो देश में फैलने वाली अराजकता के लिए जिम्मेदार होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता भी आपका बहुत अनुभव है, आपके पास राजनीति का भी आपको अनुभव है, संगठन का काम आपने देखा है बीजेपी में रह के बतौर संगठन महासचिव। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जिस तरह का एक माहौल दिख रहा है राम मंदिर के मुद्दे पर, जिस तरह आवाज़ें आ रही हैं, लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा और राम मंदिर का मुद्दा क्या गुल खिला सकता है चुनाव में, चुनावी नज़र से? मैंने चुनावी नज़र से इस विषय को देखा ही नहीं है, सच कहें तो। लेकिन मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ज़रूर कहा है कि मंदिर बनाने की दिशा में पहल नहीं होगी तो जीतना मुश्किल है। वो खुद राजनीति में है, मैं तो 20 साल पहले छोड़ चुका हूँ। क्योंकि कुंभ से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो मंदिर बनवाएगा वोट उसी को जाएगा। लेकिन फिर वही बात है ना, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रयागराज से उठने वाली आवाज़ के बारे में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो और स्पष्टीकरण दें कि साजिश की ओर संकेत उनका किसकी ओर है। जो बनाना चाहते हैं जल्दी उनकी ओर संकेत है, या जो नहीं बना पा रहे हैं उनकी ओर संकेत है, या बनाने में अवरोध जिनकी ओर से उनकी ओर संकेत है। ये स्पष्ट करना चाहिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों को।
हिंदी खबर से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आपने सुना, गोविंदाचार्य जी ने सीधे सीधे ये मांग रखी है कि कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मुद्दे पर जो सुनवाई होगी उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जो बात कह रही है, वीएचपी को ये साफ करना चाहिए कि साजिश कौन कर रहा है, किस स्तर पर कर रहा है। कम से कम राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह नहीं रखना चाहिए। राघवेंद्र द्विवेदी, हिंदी